तो आप सबका स्वागत है एक और भूतिया स्टोरी में विद भूतिया चाचा। आज की कहानी है हिमाचल की। पहाड़ी इलाका, और पहाड़ों में छुपे होते हैं बहुत से राज। राज इंसान की मौत का, जो कुछ इंसानों को पता नहीं होते। तो आज के किरदार है रोहित और निधि। एक कपल जो गुड़गांव में काम करता था, और वीकेंड पे डिसाइड करते हैं वो कि हम छुट्टी पे चलते हैं हिमाचल। 5 दिन की छुट्टी लेते हैं ऑफिस से, और थोड़ा सा अपना वीकेंड एक्सटेंड करके हिमाचल पे निकल जाते हैं। उनके कुछ 4 स्पॉट्स थे घूमने के लिए जो डिसाइड करते हैं। जब अपने वो 3 स्पॉट्स पूरे कर लेते हैं तो एक टाइगर पॉइंट है हिमाचल का, वो वहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं। बीच रास्ते में एक गांव आता है। जब उस गांव को क्रॉस कर रहे होते हैं, जैसे हिमाचल में बहुत लैंडस्लाइड्स होती हैं, वो भी एक दिन वैसा ही था कि एक काफ़ी बड़ा पहाड़ टूट के गिरा था रास्ते पे, और पुलिस ने नाकाबंदी करके हॉल्ट लगा दिया था सब पे। जब उनकी पुलिस वाले से बात हुई रोहित की, तो उसने बोला कि कम से कम 1 दिन लगेगा, और 1 दिन से पहले आप नहीं जा सकते यहाँ से। तो रोहित और निधि डिसाइड करते हैं कि 1 दिन है, चलो यहीं गांव वाँव में कहीं एक होटल वोटल होगा, तो हम यहाँ पे होटल में रुक जाते हैं और अपना अगले दिन दिन में निकल जाएंगे। तो रोहित और निधि होटल की तलाश में निकलते हैं उस गांव में। काफ़ी होटल्स देखते हैं, उन्हें अच्छे नहीं लगते, कुछ दिखने में अच्छे नहीं, कुछ उन्हें सेफ़ नहीं लगते। तभी निधि की नज़र एक होटल पे जाती है। उस होटल की सबसे अटपटी बात ये थी कि नॉर्मल जो जगहें होती हैं वहाँ पे, मतलब आपको स्ट्रीट लाइट्स होंगी, वो वाइट या फिर येलो होती है। उस होटल की जो स्ट्रीट लाइट थी वो रेड थी। तो उसके जो होटल के सामने थी, वो होटल देखते हैं, बहुत सही लगता है उन्हें उस जगह के हिसाब से। वो जाते हैं और रिसेप्शन पे बात करते हैं। जेब को भारी, मतलब महंगा होटल था, बट वो सोचते हैं कि अब निधि है साथ में तो कुछ सेफ रहेगा, तो वो ले लेते हैं। रिसेप्शन वाला उन्हें बहुत अदब से बात करते हुए 501 नंबर का कमरा दे देता है। वो कमरे में पहुंचते हैं। निधि और रोहित डिसाइड करते हैं कि चलो अभी थोड़ी देर फ्रेशन अप हो जाते हैं, और उसके बाद अपना लुक थोड़ा बाहर घूमने चलेंगे, यहीं पे गाँव वाँव देख लेंगे कैसा है सब कुछ। क्योंकि पहाड़ों की सबसे बात यही खूबसूरत होती है कि आप सिर्फ अपने कमरे से बाहर निकलिए, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है। तो निधि सबसे पहले वॉशरूम जाती है फ्रेशन अप होने के लिए। थोड़ी देर बाद वो रोहित को चिल्लाते हुए बुलाती है। रोहित भागते हुए पहुंचता है और पूछता है क्या। तो वो बोलती है कि देखो कैसा, मतलब किस बात के इसने हमसे इतना महंगा होटल लिया है, यहाँ पे तो टॉयलेटरीज नहीं पड़ी। तो रोहित पहले ही कि 1 दिन का उनका प्लान ख़राब हो चुका था, उनको वापस जाने के लिए उन्होंने जो टाइम टेबल बनाया था उसके बारे में वो सोच रहा था। तो वो गुस्से में फ़ोन के पास पहुंचता है, फ़ोन का रिसीवर उठाता है, और कोई डायल टोन नहीं आती। वो वापस रखता है, फिर उठाता है, कोई डायल टोन नहीं आती। तो इस बीच रोहित की जो चिड़न थी वो और बढ़ चुकी थी। तीसरी बार जब वो उठा के कान में लगाता है, तो कोई डायल टोन तो नहीं थी, लेकिन एक किसी के मतलब जब कोई सांस लेता है तो एक आवाज़ होती है ना, वैसे उसके कानों में आवाज़ आती है। तो उसको लगता है कोई है शायद दूसरी साइड। वो हेलो हेलो बोलता है, लेकिन कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता। वो अपना रिसीवर रख देता है। जैसे ही वो रिसीवर रखता है, वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो फ़ोन की तार जो फ़ोन को कनेक्ट करती है वो ही निकली हुई है। रोहित पहले खुद पे हंसता है कि कितना गुस्से में है वो, कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि फ़ोन की तार निकली हुई है। फ़ोन की तार लगाता है, डायल टोन आता है, रिसेप्शन पे कॉल करता है, और रिसेप्शन वाले पे भन भनाता हुआ बोलता है कि किस बात के तुमने मुझसे 5,000 रुपये लिए हैं, जब तुमसे हम कुछ पैसे कम करने के लिए बोल रहे थे तो तुम कम नहीं कर रहे थे, और तुम्हारे होटल में फ़ोन की तार निकली हुई है, कोई टॉयलेटरीज़ नहीं है। तो जो रिसेप्शन वाला था वो बहुत अदब से बात करते हुए कहता है कि सर मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपके रूम में अभी टॉयलेटरीज पहुंचवा देता हूँ। रोहित के पास और कुछ बहस करने को बचता नहीं है, तो वो भी चुपचाप अपना फ़ोन रख देता है। अब जब आप ऐसी चीज़ में कभी इंतज़ार करते हो, जब आप कभी ऐसे होटल में कभी किसी चीज़ का वेट करते हो, तो वो टाइम बहुत जल्दी जल्दी कटता है। 20 मिनट हो जाते हैं, कोई नहीं आता। रोहित वापस रिसेप्शन पे कॉल करता है और फिर चिल्लाते हुए बोलता है कि आपके 2 मिनट हो गए। तो रिसेप्शन वाला बहुत अदब से फिर से कहता है, सर जैसे ही आपने फ़ोन काटा था मैंने तो
रिसेप्शन अपना यहाँ से बोल के टॉयलेटरीज पहुँचवा दी थी। तो और मैम ने रिसीव भी कर ली। तो रोहित निधि को देखता है और पूछता है क्या टॉयलेटरीज आई? तो कोई टॉयलेटरीज नहीं आई। निधि बोलती है कि कोई टॉयलेटरीज नहीं आई। तो फ़ोन रखता है, वॉशरूम जाता है और देखता है कि वहाँ पे टॉयलेटरीज पड़ी थी। दोनों को समझ नहीं आता क्योंकि निधि इस बात को नकार रही थी कि कोई टॉयलेटरीज नहीं आई है। कोई नहीं, थोड़ा अपना शांत होते हैं, वो फ्रेशन अप होते हैं और डिसाइड करते हैं अपना बाहर घूमने जाएंगे। तो जब बाहर घूमने का डिसाइड होता है वो अपना बाहर जाते हैं, लोकल्स को देखते हैं। जल्दी शाम हो जाती है और पहाड़ों की एक अलग सी बात ये होती है कि वहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी होता है। तो अंधेरा होने के कारण अनजान जगह है, ज़्यादा लेट घूमना, क्योंकि गांव के लोग वैसे भी जल्दी सो जाते हैं। तो पूरा सुनसान हो चुका था इलाका। तो डिसाइड करते हैं चलो होटल चल लेते हैं। तो अपना थोड़ा बहुत जो काम था, जो लैपटॉप पे उन्हें ऑफिस का पहले वाइंड अप करके रखना था, कि उनको पता था एक दिन एक्सटेंड हो सकता है, तो अपना जाते हैं, अपना काम करते हैं। रात को थोड़ा लेट हो जाता है। तो रिसेप्शन पे कॉल करता है रोहित कि खाना भिजवा दो। तो अब रिसेप्शन पे कोई और आ चुका था क्योंकि आवाज़ बदल चुकी थी। तो वो इतना अदब से बात ना कर नहीं कर रहा था, वो एक नॉर्मल टोन में बात कर रहा था। तो वो कहता है कि सर आपको मतलब खाना तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अब रूम सर्विस अवेलेबल नहीं हो सकती है, तो आप किचन में जाके खा लीजिए। रोहित को मतलब मूड ऑलरेडी उसका था कि अब किससे मैं क्या बहस करूं। ठीक है, किचन में जाके खा लेंगे। थोड़ा अपना वो थोड़ी देर बाद किचन पहुंचते हैं। जब वो किचन पहुंचते हैं तो एक किचन पहुंच के अपना बैठते हैं, शेफ़ को ऑर्डर देते हैं। तो कई जगह होती है जैसे ओपन किचन्स होती हैं, देखा हो तुमने तो वहीं पे खाना बनता है और वहीं पे मतलब उनको सर्व कर दिया जाता है, क्योंकि कोई ऐसा रेस्टोरेंट्स नहीं होता। तो शेफ़ आता है, शेफ़ बोलता है कि सर और कैसे हो आप, सब हाल वाल पूछता है आप कौन से रूम में रुके हो। तो रोहित और निधि बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं कि 501। जैसे ही 501 बोलते हैं, जो शेफ़ जो प्याज काट रहा होता है उसका एकदम से चाकू रुक जाता है। वो आसपास देखता है और धीमी सी आवाज़ में रोहित को बोलता है कि सर, मैं जो आपको बता रहा हूँ किसी को मत बोलना, वरना मेरी नौकरी चले जाएगी। लेकिन जिस रूम में आप रुके हैं वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। रोहित और निधि गड़बड़ का मतलब शब्द को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं और पूछते हैं गड़बड़ का मतलब क्या। तो शेफ़ जो था किचन वाला वो बोलता है कि सर, उस रूम में भूत प्रेत का साया है। वैसे रोहित और निधि इन सब चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, वो टॉयलेटरी वाली सिचुएशन, कि कैसे वो टॉयलेटरी नहीं होके भी पहुंच गई। तो उनको शेफ़ एक और चीज़ बोलता है कि सर, सुबह का वेट करिए, सुबह जैसे तैसे भी अपना रूम चेंज करवा लेना। तो बस इतना कहना था। रोहित और मतलब निधि डर चुकी थी। तो रोहित और निधि ये डिसाइड करते हैं कि वो अभी यहाँ से निकल जाएंगे, और अगर उन्हें ड्राइव करके किसी और गांव जाना पड़ा, मतलब यहाँ पे आगे वाले पॉइंट पे ना जाए, और यहाँ से निकल जाएंगे। तो रूम पहुँचते रूम पहुँचने के बाद अपना सामान वामान पैक करते हैं। रिसेप्शन नीचे पहुँचते हैं तो एक अलग आदमी थोड़ा अपना चेयर पे पीछे आराम से लेट के सो रहा है। तो उन्होंने जैसे ही नीचे पहुँचते तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो होटल का शटर होता है वो शट डाउन हो चुका है। तो वो उस रिसेप्शन वाले को उठाते हैं कि शटर खोलो। तो जो रिसेप्शन वाला होता है वो नींद में एक अब भारी सी आवाज़ में बोलता है, ये शटर नहीं खुलेगा। तो बोलते हैं कि ये शटर क्यों नहीं खुलेगा। तो बोलता है कि सर, जिस होटल में आप रह रहे हैं ना सर, वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है, और हर रात को यहाँ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक भी दरवाज़ा खुला तो जो बाहर खड़े हैं वो सब अंदर आ जाएंगे और उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। रोहित और निधि जब उसकी बात सुन रहे थे कि वो जो शटर था उस पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ हो जाती है। रोहित और निधि बहुत डर जाते हैं और वो भागते हैं अपनी रूम की तरफ। वो रिसेप्शन वाला बोलता है ज़ोर से चिल्ला के कि सर, अपना दरवाज़ा बंद कर लेना, और ये मेरी चेतावनी है कि चाहे कोई भी हो, चाहे कितनी इमरजेंसी हो, दरवाज़ा मत खोलना। बस
ये एक कहानी आर्टिकल में छपी थी और यहाँ पे हमारा दूसरा किरदार मनीष और शुभी इस कहानी को, क्योंकि ये बहुत कहानी न्यूज़ में भी थी, आर्टिकल्स में भी थी, तो मनीष और शुभी ये आर्टिकल पढ़ते हैं और मनीष और शुभी इस आर्टिकल को पढ़ के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे आप सब लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, मैं इस कहानी को बता रहा हूँ, हमें कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा होती है कि भूत प्रेत क्या होता है, इनको देखने की, इनको समझने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। वैसे ही मनीष और शुभी डिसाइड करते हैं कि इससे अच्छा कहीं घूमने का स्पॉट कहाँ होगा, क्या हम मतलब अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पे कि इतनी ख़तरनाक स्टोरी है, एक अधूरी कहानी है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में और बहुत रिसर्च किया, उनको इसके आगे की बात नहीं पता चली कि क्या हुआ उनके साथ। उन्होंने रिपोर्ट्स देखी तो जो रोहित और निधि हैं वो लापता हो चुके थे, वो कभी अपने गुड़गांव वापस नहीं पहुंचते। तो क्या हुआ उनके साथ वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हिमाचल पुलिस, हिमाचल के सब लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कहाँ चले गए वो। तो मनीष और शुभी डिसाइड करते हैं उस जगह जाने का, अपना डेट अलॉट करते हैं, उस होटल की तरफ पहुंचते हैं और जैसे वो उस होटल की तरफ पहुंचते हैं तो वो एक चीज़ देखते हैं कि जैसा उस आर्टिकल में उस होटल को डिस्क्राइब किया गया था वो होटल आज भी वैसा दिखता है। और ये कहानी, जो आर्टिकल था, ये 2 साल पहले आया था। वही एक स्ट्रीट लाइट उनके सामने जो कि लाल कलर में चमकती थी। तो बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि वाह, मतलब हम कैसे रुकेंगे। रिसेप्शन पे जाता है मनीष और बहुत अपने एक्साइटमेंट में बोलता है कि मुझे 501 नंबर का रूम चाहिए। रिसेप्शन वाला बहुत अदब से बोलता है, सर थोड़ा वेट करिए, मैं रजिस्टर में देख के बताता हूँ। तो उसके रजिस्टर पे हाथ रख के मनीष बोलता है, पैसों की बात नहीं है, अगर तुम्हें पैसे डबल चाहिए तो मैं डबल दूंगा, लेकिन मुझे 501 रूम नंबर में रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि वो भूतिया है और मैंने बहुत कहानियाँ सुनी आपके होटल के बारे में। रिसेप्शन वाला उसकी तरफ देखता है और एक बहुत हल्की सी मुस्कुराहट से बोलता है कि सर, ये तो हमें बदनाम करने की बस बातें हैं, जो लोग हमें पसंद नहीं करते उनकी अफवाहें हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा होटल बहुत अच्छा है। तो मनीष जिद कर लेता है 501 के लिए, तो बोलता है सर मुझे रजिस्टर खोल के देखने तो दीजिए। रजिस्टर खोल के देखता है तो बोलता है सर आपको 501 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 501 की चाबी देता है। मनीष और शुभी फटाफट रूम पहुंचते हैं, गेट लॉक करते हैं और मनीष के सबसे दिमाग में सबसे पहली चीज़ थी, वो वॉशरूम जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम पहुंचता है वहाँ पे कोई टॉयलेटरीज नहीं थी। मनीष मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि, क्योंकि सब वैसा ही होता है जैसे आर्टिकल में। वो भागते हुए फ़ोन पे पहुंचता है। जैसे ही वो फ़ोन पे पहुंचता है वो देखता है उस फ़ोन की तार निकली हुई है। मनीष तार लगाता है, रिसेप्शन पे कॉल करता है। रिसेप्शन पे कॉल करके एकदम खुशी में बोलता है कि मेरे रूम में टॉयलेटरीज नहीं है, 501 में आप टॉयलेटरीज पहुंचवा दीजिए, और मुझे पता है आप कैसे पहुंचवाओगे, मैं फ़ोन रखूँगा और आप एकदम से मेरे वॉशरूम में टॉयलेटरीज आ जाएंगी। और पूछता है मतलब सर आप ऐसा कर कैसे लेते हैं। रिसेप्शन से एक जो रिसेप्शनिस्ट था वो हंसते हुए वापस बोलता है, सर देखना है तो नीचे आ जाओ। मनीष को ऐसा लगता है जैसे कि एक जैकपॉट लग गया हो। तो निधि जो शुभी होती है वो उसको समझाती है कि रुक जाओ, नीचे मत जाओ, क्योंकि आर्टिकल में ये लिखा था कि नीचे नहीं जाना है। वो वापस रिसेप्शन पे कॉल करता, बोलता है कि सर टॉयलेटरीज आप पहले पहुंचवा दो मेरे रूम में। तो बोलता है ठीक है। उसके गेट पे नॉक होता है। जैसे उसके गेट पे नॉक होता है वो गेट खोलता है, तभी एक आदमी उसको जोर से धक्का देता है और उसको एक चीज़ बोलता है, कहा था ना बाहर मत निकलना। जो शुभी होती है वो जोर से गेट बंद कर देती है और दोनों काफ़ी डर जाते हैं। इस बीच जो मतलब माहौल था वो काफ़ी टेंस हो जाता है, उनकी जितनी भी एक्साइटमेंट थी वो सब निकल जाती है। और तभी अचानक वो फ़ोन बजता है। जैसे ही वो फ़ोन बजता है रिसेप्शन से एक आवाज़ आती है, सर क्या हुआ, मैंने तो बंदा भेजा था टॉयलेटरीज़ के लिए। तो बहुत मतलब वो बोलता है कि मतलब बोलता है कि जो टॉयलेटरीज़ है वो गेट पे रख दो। तो जैसे गेट पे उसके अब देखते हो तो आवाज़ आती है, एक बंदा प्लेट नीचे रखता है
और उसके चलने की जाने की आवाज़ आती है। तो उनको मतलब बहुत डर लगता है और वो समझ चुके थे कि वो जिस चीज़ में फंस चुके हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वो उसके जाने का वेट करते हैं, तभी एक वापस से कॉल आता है, सर आपके देख कितनी देर से आपके गेट पे टॉयलेटरीज पड़ी है लेकिन आपने उठाई नहीं। अब मनीष और शुभी को सिर्फ इतना बोलना काफ़ी था। मनीष फटाक से फ़ोन डिस्कनेक्ट करके तार निकाल के रख देता है। वो वेट करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जाती है और जैसे जैसे उस आर्टिकल में बताया गया था, उनके दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ बढ़ती जाती है। रूम में मनीष और शुभी बिस्तर पे एकदम दुबक के बैठे थे। एक रूम में अलग सी शांति जो कि बता सकती थी कि इस रूम में कितना डर फैला हुआ था। मनीष को याद आता है कि उसके ही यहीं पे एक पास में कोई रिश्तेदार में पुलिस इंस्पेक्टर था। मनीष फटाक से अपना फ़ोन निकाल के पुलिस वालों को कॉल करता है। पुलिस कुछ मतलब 1-2 घंटे बाद, क्योंकि पहाड़ी इलाका है वो, 1-2 घंटे बाद पहुंचती है। उन्हें रेस्क्यू कराया जाता है। जैसे ही मनीष और शुभी उस होटल से बाहर आते हैं बहुत डरे हुए, तो जब वो पलट के देखते हैं वो एकदम बहुत चक्के रह जाते हैं। कहते हैं ना, मतलब एकदम उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई सुंदर सा होटल नहीं, एक खंडर था। और जो उन्होंने देखा था वो सब एक भ्रम था। वहाँ पे कोई सुंदर रूम नहीं था। जिस रूम में वो रुके हुए थे वो एक चार दीवारी थी जिस पे सिर्फ बिस्तर था और कुछ भी नहीं था। तो पुलिस उन्हें बताती है कि आप पहले हो, मतलब लोग यहाँ पे आते हैं, लोग यहाँ पे बहुत आए हैं और उसके बाद से खंडर है। आप 2 साल बाद आए हो यहाँ पे। वैसे ही रोहित और निधि आए थे और तब से वो लापता है। और ऐसे ही 24 लोग जो उस होटल में रुके हैं वो आज तक नहीं मिले। और मनीष और शुभी पहले ऐसे लोग थे जो कि वहाँ से ज़िंदा बाहर आए थे। तो ये थी आज की भूतिया स्टोरी विद भूतिया चाचा। धन्यवाद।